एक ऐसी जगह जहां बर्फ के टुकड़े खुद ब खुद भगवान शिव का आकार ले लेते हैं और एक गुप्त गुफा में अमरत्व का राज खुलता है जो सदियों से लाखों दिलों को बेचैन कर रहा है। क्या आप जानते हैं क्यों शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती को अमर होने का रहस्य सुनाया, लेकिन रास्ते में नंदी, गणेश, शेषनाग तक सबको पीछे छोड़ दिया? और सबसे बड़ा राज, वो 2 कबूतर जो आज भी उड़ते हैं क्योंकि उन्होंने वो कथा सुन ली। ये अमरनाथ की वो अनसुनी लीलाएं हैं जो बताती हैं कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति कैसे पाएं और कैसे आपका जीवन भी अमर बन सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस रहस्यमयी यात्रा में क्या-क्या चमत्कार छिपे हैं और भक्ति से कैसे वो हिम शिवलिंग आपके हृदय में उतरेगा, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हर हर महादेव। चलिए अब शुरू करते हैं वो पवित्र कथा। कश्मीर की ऊंची ऊंची हिमालय की पर्वतमालाओं में श्रीनगर से उत्तर पूर्व में लगभग 135 किलोमीटर दूर समुद्र की सतह से 13,600 फुट की ऊंचाई पर एक पवित्र गुफा स्थित है। ये गुफा लंबाई में 19 मीटर, चौड़ाई में 16 मीटर और ऊंचाई में 11 मीटर जितनी है। इसका परिधि लगभग 150 फुट है। यही है अमरनाथ की पवित्र गुफा, जिसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व की बात समझाई थी। इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है प्राकृतिक बर्फ से बनी शिवलिंग। ऊपर से टपकते बर्फ के पानी के टपकों से एक जगह पर इकट्ठा होकर धीरे धीरे 10 से 12 फुट ऊंचा शिवलिंग बन जाता है। इसे स्वयंभू हिम शिवलिंग या हिमानी बाबा कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग नक्कर बर्फ का होता है, जबकि आसपास का बर्फ हाथ में लेते ही चूर चूर हो जाता है। ऐसा कच्चा होता है। चंद्रमा के बढ़ने घटने के साथ इस शिवलिंग का आकार भी बदलता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को ये अपने पूर्ण स्वरूप में आता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा हो जाता है। इस शिवलिंग के निकट ही गणेश जी, भैरव जी और मां पार्वती के अलग अलग हिमखंड भी प्रकट होते हैं। श्रावण महीने में आषाढ़ी पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक लाखों भक्त इस पवित्र दर्शन के लिए आते हैं। अब इस कथा का मूल सुनिए। एक बार मां पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, आप तो अमर हैं, लेकिन मैं बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में क्यों फंसती हूँ? शिवजी ने कहा, ये अमर कथा के कारण है। मां पार्वती ने बहुत आग्रह किया कि मुझे भी ये कथा सुनाओ। लंबे समय की विनती के बाद शिवजी ने उन्हें सुनाने का निश्चय किया, लेकिन ये कथा इतनी गुप्त थी कि उसे कोई तीसरा जीव न सुन सके। इसलिए शिवजी ने एकदम एकांत और निर्जन स्थान खोजा और वो मिली अमरनाथ की ये पवित्र गुफा। गुफा की ओर जाते रास्ते में शिवजी ने धीरे धीरे अपनी साथ की वस्तुओं को छोड़ दिया ताकि कोई जीव कथा न सुन सके। पहलगाम में उन्होंने अपना वाहन नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में माथे का चंद्र उतारा, शेषनाग तालाब के किनारे गले के शेषनाग को मुक्त किया, महागूथ पर्वत पर पुत्र गणेश जी को छोड़ा, पंचतरणी में 5 महाभूतों पृथ्वी, अग्नि, पानी, हवा और आकाश को वहीं छोड़ दिया, अनंतनाग में छोटे अनंत नागों को और पिस्सू टॉप पर जंतुओं को भी छोड़ दिया। ये सभी स्थान आज भी अमरनाथ यात्रा के मार्ग में आते हैं और भक्त उन्हें श्रद्धापूर्वक निहालते हैं। अंत में शिव पार्वती गुफा में प्रवेशे। शिवजी ने हिरण की चर्म पर बैठकर समाधि ली। अधिक सुरक्षा के लिए उन्होंने कलाग्नि नामक रुद्र की रचना की और गुफा के आसपास आग लगा दी ताकि कोई जीव वहां न आ सके। फिर शांति से उन्होंने मां पार्वती को अमरत्व की गहन बात सुनानी शुरू की। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद हिरण की चर्म के नीचे 2 अंडे सुरक्षित रह गए। उनमें से कबूतरों की एक जोड़ी जन्मी और उन्होंने भी अमर कथा सुन ली, इसलिए वे अमर हो गए। आज भी यात्री गुफा में कबूतरों की ये जोड़ी दिखाई देती है। जिस भक्त को वो दिखाई देती है उसे शिव पार्वती के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य मिलता है और उसके जीवन के पापों का नाश होता है। ये कथा प्रचलित है कि उसी समय एक नवजात शुक शिशु ने भी ये कथा सुन ली और वो शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गया। इस कथा में शिवजी ने अमरनाथ यात्रा और उसके मार्ग के सभी स्थानों का भी वर्णन किया था, जो बाद में अमर कथा के रूप में विख्यात हो गया। कई समय पहले भृगु मुनि ने इस गुफा की खोज की थी। कहा जाता है कि कश्मीर की घाटी एक समय पानी में डूबी हुई थी और कश्यप मुनि ने उसे नदियों द्वारा बहा दिया। पानी उतरने के बाद भृगु मुनि ने सबसे पहले इस शिवलिंग के दर्शन किए। फिर लोगों में स्थान की ख्याति फैली, लेकिन समय जाते यात्रा बंद हो गई। कई वर्षों बाद 16वीं शताब्दी में एक मुस्लिम भरवाड़ को इस गुफा की खबर पड़ी और फिर 1850 में बूटा मलिक नामक व्यक्ति ने उसकी पुनः खोज की। उसे एक सूफी संत ने कोयले की थैली दी थी जो बाद में सोने की हो गई। संत को खोजने जाते हुए उसे गुफा और शिवलिंग मिला। उन्होंने अधिकारियों को सूचना दी और महाराजा रणवीर सिंह ने यात्रा की। तब से ये वार्षिक यात्रा नियमित चल रही है। बूटा मलिक के वंशजों को आज भी चढ़ावे का 1/4 भाग मिलता है। अमरनाथ की ये पवित्र कथा सुनकर अगर आपका हृदय भी थर्रा उठा है तो याद रखिए, जीवन की हर यात्रा चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो,
भक्ति के बल पर शिवलिंग की तरह चमकदार हो जाती है। जैसे शिवजी ने त्याग से अमरत्व का द्वार खोला, वैसे ही आप भी अपने जीवन के बोझ को एक एक कदम पर छोड़ दें। हर दर्द, हर डर, हर कमी, सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ें, क्योंकि अंत में इंतजार है उस परम शांति का जो अमरनाथ की बर्फीली गुफा में छिपी है। आप अमर हैं, बस अपनी आंतरिक शक्ति को जगाइए। आज से ही शुरू करें, एक मंत्र जपें, एक कदम उठाएं और देखिए कैसे आपका जीवन शिवमय हो जाता है। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का संदेश है। त्याग करें, भरोसा रखें और अमर बने। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाकर। हर रविवार नई भक्ति भरी कहानियां आपके लिए। हर हर महादेव। जय बाबा अमरनाथ।